अगर आप किन्हीं भी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना चाहते हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। आपको मैं समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 6 पहला, दूसरा है 72 और तीसरा है 120। ये है। तो आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे सबके। तो देखो, प्राइम फैक्टर करने का बहुत सिंपल तरीका है। एक तो आप ऐसे कर सकते हो जैसे आप करते आ रहे हो, इसे 2 से डिवाइड कर लो, फिर 3 आएगा, फिर 3 से कर लो 1 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आप अब क्योंकि 10th क्लास में हैं तो आपको ये फैक्टर करने हैं, ऐसे आने चाहिए। 6 को आप डायरेक्ट कर सकते हो 2 इंटू 3, ये तो बड़ा आसान है। अब जैसे 72 है तो इसे पहले 2 से डिवाइड करो। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे, देखो अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 36। फिर 2 से कर लो, फिर कितना बचेगा 36 को 2 से कर लो 18। फिर 2 से कर लो, कितना बचेगा 9। फिर 3 से कर लो और फिर 3 से कर लो। तो इस तरीके से आप एक बार में ही सॉल्व कर सकते हो। जैसे 120 है, अगर 120 बड़ा नंबर है तो लास्ट के 10 को अलग कर लो आप। तो 10 को आप कर सकते हो 2 इंटू 5 लिख सकते हो, और बाकी जो बचा हुआ है 12 उसे कर लो आप 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इस तरीके से आप किसी भी बड़े नंबर को आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। अब मुझे एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। तो अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं इस तरीके से निकालूंगा। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? एक तो आपको 2 दिख रहा होगा, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2। और एक आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो 3। इसका मतलब हुआ कि जो आपका एचसीएफ आया वो आया 6। ठीक है, ये तो आपका एचसीएफ आया। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो तीनों जगह है वो तो एक बार आएगा ही। जैसे ये, तो ये 2 आएगा, और क्योंकि 3 भी तीनों जगह था तो ये 3 आएगा। अब आप देखो इनमें कुछ कॉमन है, तो इनमें कॉमन है एक तो ये वाला 2, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये कॉमन है, और एक ये और ये भी पेयर बना रहे हैं। एक तो इनमें से भी एक एक आएगा, ये 2 आएगा और ये 2 आएगा। ये है ये वाला पेयर और ये है ये वाला पेयर। बाकी जो बचा वो आएगा। बाकी बचा 3 तो 3 आएगा, और बाकी बचा 5 तो 5 आएगा। तो इंटू 3 इंटू 5। अब आप इसे सॉल्व कर लो। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 3 जा 72 और 72 इंटू 5। तो आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 5 2 जा 10, 7 360। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब मान लो ऐसे आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे डिजिट ना होके अल्फाबेट गिवन है। जैसे पी दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर, और क्यू दिया हुआ है ए क्यूब बी। अब आपको इनका एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं, सबसे पहले देखो एचसीएफ में आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपके पास अगर एचसीएफ निकालना हो या एलसीएम निकालना हो, ऐसे डिजिट का जो अल्फाबेट में है, तो यहाँ देखिए, यहाँ ए और बी और ए और बी, तो यहाँ पे ए की जो मिनिमम पावर है वो कितनी है? यहाँ पे ए की पावर 1 है और यहाँ पे 3 है, तो ए की पावर 1 लिया जाएगा, और यहाँ पे जो बी की मिनिमम पावर है वो लिया जाएगा। इसका मतलब है इसका जो एचसीएफ आएगा वो ए बी आएगा। ऐसे अगर आप एलसीएम निकालना चाह रहे हो तो आप मैक्सिमम पावर लेते हो। तो यहाँ ए है और यहाँ ए क्यूब है, तो इन दोनों में मैक्सिमम क्या है? ए क्यूब है। और यहाँ बी स्क्वायर और बी में मैक्सिमम क्या है? बी स्क्वायर है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो ए क्यूब बी स्क्वायर आएगा। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये चेक करना है कि एचसीएफ में मिनिमम पावर ली जाती है जो दोनों जगह होता है, और एलसीएम में मैक्सिमम पावर ली जाती है जो दोनों जगह होता है। ऐसे ही क्वेश्चन और है, जैसे लिखा हुआ है एम 98 और 28 है। इसका मैं एचसीएफ दिया हुआ है एम और एलसीएम दिया हुआ है एन। तो सबसे पहले तो मैं इसके फैक्टर कर लूँ। अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूँ कितना आएगा? 49। फिर 7 इंटू 7, 7 7 49। अगर मैं 28 को डिवाइड करूँ तो 2, 14 बचा, फिर 2 और फिर 7। अब देखो एचसीएफ एम है इसका, तो जो एम है वो कितना आएगा? वो आएगा इसका, एक तो ये 2 कॉमन है और एक 7 कॉमन है, तो 2 इंटू 7 जो कि कितना आया? 14। और एलसीएम क्योंकि एन है इसका, तो एन ये 2 और ये 7, ये तो एक ही बार आएगा, बाकी जो बचे वो आएंगे। तो ये 7 और 2 और बचा, तो 7 और 2 और आएगा। तो ये आएगा आपका 14 इंटू 14 जो कि होता है 196। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है आपको, n माइनस 7m
तो n की वैल्यू तो आपकी 196 आई और -7 इंटू m कितना है 14 है, तो ये आएगा 196 माइनस 14 7 जा 98, और अगर आप इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा 98। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके पास एलसीएम और एचसीएफ का, तो आप इस तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।